ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। इसे पक्ष और विपक्ष के बीच की रस्साकशी कहेंगे या फिर दोनों के बीच की नूरा कुश्ती, इसे आप स्वयं ही तय कर लीजिएगा। लेकिन फिलहाल यह तो तय है कि सदन की बैठक में पैदा हुए गतिरोध की वजह से शहर के विकास के कार्यों पर चर्चा के दौरान भी अवरोध पैदा हुआ। भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने सदन की बैठक का बहिष्कार किया। धारा 30 के तहत आयोजित की गई इस बैठक में नगर निगम आयुक्त अनुपस्थित थे। भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों का आरोप था कि बीते दिनों जब शहर में बारिश हुई और जलप्लावन की स्थिति बनी तो इस दौरान लोगों को छत पर समय बिताना पड़ा। लोगों के पैर भी गल गए, लेकिन मौके पर कोई भी अधिकारी उपस्थित नहीं रहे। भैया हम लोग इसलिए बैठे हैं कि अब हम लोग यहाँ 13वीं 14वीं लगभग बैठक है ये नगर निगम की, लेकिन आज तक कोई भी एक समस्या का समाधान नहीं हो पाता है। कोई भी एक समस्या का समाधान नहीं हो पाता। यहाँ सदन में बात होती है, विषय रखते हैं हम लोग, सारी चीज़ें जो नेता प्रतिपक्ष जी और अध्यक्ष जी के द्वारा कराया जाता है, उसके अलावा काम हमारे यहाँ नहीं हो पाते। जो सत्ता पक्ष है वो कभी भी काम करने की इच्छुक नहीं है। अभी आपने बारिश में देखा, जल प्लावन में लोगों के घरों में पानी भरा, मेरे वार्डों में लोगों के पैर गल गए, ऊपर छत पे रहने को मजबूर थे लोग। अगर ऐसी व्यवस्था करना है और जिम्मेवार अधिकारी नहीं रहते एक भी, क्या बात रखे, किससे रखे, कहाँ करें? जितना हमारे नेता प्रतिपक्ष और अध्यक्ष जी द्वारा कराया जाता है उतने कामों के अलावा हम लोगों के कोई काम नहीं करे जाते हैं। जहाँ भाजपा के पार्षद हैं वहाँ कोई काम नहीं होता। सफाई व्यवस्था ठीक नहीं है, डोर टू डोर व्यवस्था ठीक नहीं है, कोई भी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से नहीं चलती हैं, कर्मचारी समय पे नहीं पहुँच रहे। आप एक अधिकारी कर्मचारी बता दो मेरे को जो 10 बजे नगर निगम आता है, स्वयं जाके सम्मान करूंगा उसका। आज आप बाहर आ गए सदन से उठकर? बाहर इसलिए आ गए कि हमने हमारा विरोध जताया, हमने हमारा विरोध व्यक्त किया, यह करके यह बताने का प्रयास किया कि जिम्मेवार जब हम सारे लोग अपने वार्ड छोड़कर समय से यहाँ पहुँचते हैं तो अधिकारियों को भी यहाँ सदन में उपस्थित रहना चाहिए। इसके बाद भी अधिकारी नहीं आए तो बड़े रूप में धरना दिया जाएगा और आयुक्त महोदय को घेरा जाएगा और आयुक्त महोदय को शिकायत की जाएगी। आयुक्त महोदय उपस्थित नहीं रहते यहाँ, और आयुक्त महोदय जी द्वारा अगर प्रभार दिया गया है, प्रभार दिया है तो प्रभारी बोले ना कि हाँ हम सक्षम हैं, हम निर्णय लेने की सक्षमता है हम निर्देशित कर सकते जब चीज़ों को। वो बोल रहे हैं नहीं, तो जब उन्होंने बोला नहीं तो हम बाहर आए फिर, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास क्या रास्ता बचता है फिर। महापौर महोदय ने भी इस बात का आरोप आयुक्त महोदय पर लगाया कि वह नगर निगम की बैठक के दौरान लगातार अनुपस्थित रहते हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी के विधायक उन्हें जहां कहीं भी बुलाएं वह उस बैठक में हिस्सा लेने के लिए जरूर पहुंच जाते हैं। यहां तक कि नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष अगर अपने कमरे में बुलाकर उनसे चर्चा करना चाहें तो आयुक्त महोदय वहां भी पहुँच जाते हैं। यदि नगर निगम आयुक्त महोदय ने अपना रवैया नहीं सुधारा तो इस बात की शिकायत मुख्यमंत्री से की जाएगी। 16 नंबर वार्ड महाराणा प्रताप वार्ड के पार्षद जी की आपत्ति ये थी कि नगर निगम आयुक्त सदन के अंदर क्यों नहीं है। मैंने भी उस बात का समर्थन किया। कल MIC की बैठक में भी माननीय आयुक्त महोदय नहीं थे, आज सदन की बैठक में भी नहीं है। यही तो मेरा सवाल है इन लोगों से, राज्य सरकार कर क्या रही है, कैसे अधिकारियों को भेजती है जो अधिकारी यहाँ पर आकर अनुपस्थिति दर्ज कराते हैं। मैं संवेदनशीलता दिखाते हुए पार्षद महोदय को अंदर ले जाने के लिए आया कि चलिए आपकी बात ठीक है, इस बात को आयुक्त को बोला जाएगा। मैं अपनी तरफ से भी बोलूँगा और राज्य सरकार को भी लिखित में दूंगा कि इनसे बोलें कि ऐसा बर्ताव ना करें। दूसरी तरफ जब अध्यक्ष महोदय अपने कक्ष में बुलाते हैं, कभी ऐसा नहीं होता था कि अध्यक्ष आयुक्त को बुलाकर बैठक करें, तब वो उपस्थित रहते हैं क्योंकि वो सत्ता पक्ष के अध्यक्ष हैं। जब वो दूसरे कक्ष में भी बुलाकर बात करना चाहते हैं तो आयुक्त महोदय को बुलाते हैं, आयुक्त महोदय वहाँ जाते हैं और बैठ के बात करते हैं। जब आप सर्किट हाउस में भारतीय जनता पार्टी के नेता या विधायक बैठक बुलाते हैं तब आयुक्त महोदय जाते हैं। नगर निगम की MIC की बैठक में और सदन में वो नहीं आते हैं।
भले ही वो भारतीय जनता पार्टी के पार्षद हैं, पर मेरा उस बात में समर्थन है। आयुक्त जिम्मेदार व्यक्ति होते हैं, उन्हें होना चाहिए। एक बार कभी नहीं है, 2 बार कभी नहीं है, 3 बार कभी नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप हर बैठक में कभी भी कहीं नहीं रहेंगे। मैं उस बात का समर्थन करता हूँ। संवेदनशीलता दिखाते हुए मैंने उन्हें अंदर लिया कि चलिए आप सदन के अंदर, क्योंकि सदन की बैठक बहुत महत्वपूर्ण होती है। सिर्फ एक राज्य सरकार के, भारतीय जनता पार्टी की जो राज्य की सरकार, उनके भेजे हुए आयुक्त के कारण हम शहर के विकास को ढिलाई नहीं बरत सकते। वो अपनी क्षमता से अच्छा कार्य करें अथवा ना करें, हम सब इस बात के लिए संकल्पित हैं कि शहर विकास के लिए हम विपक्ष की भी सुनेंगे, सत्ता पक्ष की भी सुनेंगे और मिलकर हम लोग शहर को आगे लेकर जाएंगे। क्या ये मान के चलें कि आयुक्त पार्षदों की नहीं सुन रहे हैं? अध्यक्ष जी की बैठक में तो वो जाते हैं, विधायक जी की, भारतीय जनता पार्टी की विधायक जी बैठक रखते हैं तो उसमें जाते हैं, और यहाँ नगर निगम पार्षदों की बैठक में नहीं आते हैं, MIC की बैठक में नहीं आते हैं। इसका मतलब ठीक बिल्कुल सीधा है कि राज्य सरकार के हिसाब से आप काम कर रहे हैं, और यहाँ आप जो हमारे सभी पार्षद साथी हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी चाहे कांग्रेस के, वो उनके हिसाब से आप काम नहीं करना चाहते हैं, राज्य सरकार के हिसाब से आप काम करना चाहते हैं। एक बार उनको हिदायत इस बार दी जाएगी कि अगली बार से सारी बैठकों में उपस्थित रहें, नहीं तो मुख्यमंत्री जी तक तो शिकायत मैं भी करूंगा इस बात के लिए कि इनको बैठकों में उपस्थित रहना चाहिए और पार्षद साथियों के कार्य को सुनना चाहिए और उसका निराकरण करना चाहिए।